मित्रों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम विश्व इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी शिक्षक, रेलवे सहित भारत के सभी जनरल कॉम्पिटिशन्स के परीक्षाओं में सामान्य रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में। ठीक है जी, 1300 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है? तो दांते, ये भी इटली के निवासी थे। अगला प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? तो दांते। अब अगला प्रश्न है मानववाद का संस्थापक पेट्रोक जो थे इटली के निवासी थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किनको कहा जाता है? तो मैकियावेली इनका पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है जी। अगला प्रश्न है द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची इसके चित्रकार थे। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा चित्रों के चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देख लीजिए, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, यह कृतियां जो है इसके रचनाकार कौन थे? तो माइकल एंजेलो। ठीक है जी। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, इन कृतियों के कृतिकार थे माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देख लीजिए, राफेल मूर्तिकार थे इटली के। राफेल कहाँ के चित्रकार थे? इटली के। अगला प्रश्न देखिए, मेडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? तो राफेल। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किनको माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन इसके प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। इस आंदोलन का शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। ठीक है जी, 16वीं सदी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन गांधी किनको कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को। अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर है। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में कौन किए? तो मार्टिन लूथर। अब देखिए, रोमियो एवं जूलियट कृति है किनका? तो शेक्सपियर साहब की कृति है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और अगला प्रश्न देख लीजिए, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैगलन, पुर्तगाली थे। देखिए, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? मतलब अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। आगे प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन साहब अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के नायक की कमान इन्होंने संभाला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी 16 सितंबर 1773 को हुआ था। अगला देखिए, बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी पार्टी जो था इसको सैमुअल एडम्स लीड कर रहे थे। देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 में पेरिस की संधि के तहत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 7 वर्षों वाला युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था अमेरिका। ठीक है जी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। देखिए, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को सेकेंड वर्ल्ड वार में। अगला प्रश्न देख लीजिए, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका में 1789 में लागू हुआ लिखित संविधान, सबसे पहले विश्व में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1861 को, और इसकी समाप्ति हुई थी 26 मई 1865 को गृह युद्ध की। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रजातंत्र जो होता है जनता के द्वारा जनता के लिए
एक शासन होता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यह कथन अब्राहम लिंकन साहब का है। ठीक है जी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, और लुई 16वां के शासनकाल में, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लीजिए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। ठीक है जी। देखिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है, यह कथन जो होता है, यह कथन वाल्डेयर की है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको मिल रहा है इसी में, इस क्रम में मिल रहा है, विश्व के इतिहास के क्रम में। कानून की आत्मा नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसके लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। देखिए, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में बना। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रवाद का मसीहा किनको कहा जाता है? तो नेपोलियन को। नेपोलियन को कहा जाता है राष्ट्रवाद का मसीहा। देखिए, इंग्लैंड को बनियों का देश कौन कहे थे? तो नेपोलियन साहब कहे थे। ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में 21 अक्टूबर 1805 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और इसमें मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया था। 1815 में वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी और मित्र राष्ट्रों की सेना का विजय हुआ था। देखिए, लिटिल लिटिल कारपोरल कहा जाता है। लिटिल कारपोरल किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो काउंट काबूर ने इसका नेतृत्व किया, और 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण याद रखिए, 1871 में काउंट काबूर के नेतृत्व में हुआ। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। जोसेफ मेजनी को इसका जनक माना जाता है इटली के एकीकरण का। और जोसेफ मेजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का गठन किसने किया? तो गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी ने किया था लाल कुर्ती सेनाओं का गठन। ठीक है जी। अब देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, और जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य है प्रसा है। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न 1866 में 1866 में सेरेजोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो प्रसा। प्रसा जो है जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य था, और सेरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के सामने आत्मसमर्पण किया 1866 में। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 में। फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए। फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट का संधि जो है 10 मई 1871 को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहते हैं। देखिए, रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस सेकंड, निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस सेकंड ने दिया था। जार निकोलस सेकंड ने। अब देखिए, सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। दुनिया के मजदूर मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए। दास कैपिटल नामक उपन्यास को लिखा था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। रूस के बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की ने। ठीक है जी, लाल सेना। अब देखिए, मदर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मैक्जिम गोर्की ने। आधुनिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक क्रांति की शुरुआत। आगे प्रश्न देखिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 वर्ष का युद्ध हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 37 देशों ने। 37 देश भाग लिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, उनकी हत्या सेरेजेवा में कर दिया गया था। ठीक है, इस कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय जो था, गवर्नर, यह लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ठीक है जी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया 6 अप्रैल 1917 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड था शामिल, इटली था, रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था और जापान। ठीक है जी। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। और धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल था? तो जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी किया था। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है जर्मनी कर रहा था। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। इसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ठीक है जी। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और देखिए, सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध सेकेंड जो है, उसमें 61 देशों ने भाग लिया था और प्रथम में 37 देश और इसमें 61 देश थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया, इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश, मित्र जो राष्ट्र थे इनके द्वारा अंतिम रूप से पराजित देश था जापान। ठीक है जी, जापान। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। और जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में, तो उस समय लॉर्ड बेवेल भारत के गवर्नर थे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को। और इसका शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 को। हमें यहाँ पे थोड़ा गलती बोल दिए, सॉरी। सेकेंड जो वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ, उस समय जो है भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेवेल। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन थे? तो सन्यात सेन। और सन्यात सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। और देखिए, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे थे। ठीक है जी, जॉन हे थे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देख लीजिए। खुले द्वार की नीति जो है अपनाई गई थी चीन में और उसके जॉन हे प्रतिपादक थे खुले द्वार की नीति का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन थे? तो सी हुआंगटी थे चीन की विशाल दीवार का निर्माण करता। देखिए, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में किया गया था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। वहीं आपको यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन हो गया। और आधुनिक तुर्की देश का निर्माता कौन थे? अब उनका तुर्की देश का नाम तुर्कीये हो गया है। तो आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे।
और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आतातुर्क भी कहा जाता है या तुर्की का पिता कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है लोजान की संधि, आतातुर्क या तुर्की का पिता। देखिए लोजान की संधि कब हुई थी, तो टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में 1923 में हुई थी। ठीक है जी। लोजान की संधि 1923 में टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फासिज्म इटली का जन्मदाता मुसोलिनी थे। ठीक है जी। फासिज्म का जन्मदाता कौन थे, मुसोलिनी। देखिए हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी, तो 30 अप्रैल 1945 को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष मतलब माई कैंप आत्मकथा किसका है, तो हिटलर का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने। पीत आतंक किसको कहा जाता है, जापान को। जापान की नाट्य शैली काबुकी। और देखिए पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था जी, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका फैटमैन। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था एटम बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बर्मा कब आज़ाद हुआ, जिसका नाम अभी म्यांमार है, भारत का पड़ोसी देश है। बर्मा जो है आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। ठीक है जी। पाब्लो पिकासो चित्रकार थे कहाँ के, स्पेन के। पाब्लो पिकासो चित्रकार थे स्पेन के। सीरिया की राजधानी दाशमिक है। द लॉज एवं रिपब्लिक नामक पुस्तकों को किसने लिखा, तो प्लेटो ने। प्लेटो ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को हुआ था। भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1954 को। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे टीचिंग के एरिया में कैरियर बनाना है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।